हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। मेरा नाम है ईशानवी तिवारी। ओके, मेरा नाम लिख देती हूँ मैं। माय नेम इज ईशानवी तिवारी। ओके, तो भाई आज मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया है। आप सबको पता है मेरा नेम ईशानवी है। ओके, ईशानवी तिवारी। तो वही हमारा चैप्टर था, आज हम स्टार्ट करने वाले थे, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। राइट, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। ठीक है, तो आप सबको इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग से सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। राइट, तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि सबसे पहले तो इसमें एटम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एटम्स की अगर बात हो रही है तो उसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? एटम्स के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। राइट, और इसी में हमने न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ना है। न्यूक्लियस लिया, प्रोटॉन्स लिया, इलेक्ट्रॉन्स लिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी तो। ओके, लेकिन इस चैप्टर में एक तो जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि लेफ़्ट टू राइट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अप टू डाउन और अप टू बॉटम, बॉटम टू अप और राइट टू लेफ़्ट, क्या प्रॉपर्टीज़, मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं कुछ, जो कि 3 मेन टॉपिक्स हैं। राइट, तो पहला टॉपिक तो है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, हाँ जी, तो ये नाम सुना सुना लग रहा होगा, आप सबने सुना होगा क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, क्वांटम नंबर्स में क्या आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इन सब के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इस चैप्टर में हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और सेकंड है हमारा रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। राइट, आप सबको पता होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है नोट्स। ठीक है, नोट्स हम किस में पढ़ते हैं? हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ते हैं नोट्स के बारे में। राइट, तो अब हम इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक सा स्टार्ट करते हैं पहले आज, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक में हम करेंगे क्या? बेसिक में सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस। ठीक है, मान लो ये है हमारा न्यूक्लियस। राइट, अब न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड साथ में प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट, न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चलेगा। राइट, तो अभी तो हमने न्यूक्लियस कर लिया। ठीक है, अब इसमें जो 2 वर्ड आ रहा है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो भैया अब क्या होगा कि प्रोटॉन, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स क्या होता है? देखो, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, किसके इक्वल होता है भाई?
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में भी जानकारी होगी सबको। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो भाई अब जो एटम यानी कि एलिमेंट होता है उन सबका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनको मतलब और में ऑप्शन में ऐसा क्यों है? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जो प्रोटॉन्स है ना, मतलब अगर कोई एटम एलिमेंट यानी कि वो अगर प्रोटोनिक है यानी कि प्रोटॉन है तो उसमें क्या रहेगा? वो होगा पॉजिटिव एलिमेंट, ओके। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो उसको कैसे कंसिडर करेंगे? उसके लिए हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट होगा, ओके। तो ये डिफरेंस है सिर्फ, लेकिन नंबर सेम होगा। जैसे कि इसका +1 है, इसका -1 है, ठीक है। इसका +1 है, इसका -1 है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, और ये सिर्फ किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर की, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने न्यूक्लियस फाइंड करना था ना, तो न्यूक्लियस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा, जो कि हमें हर क्वेश्चन में, हर एक केस में, हर एक कंडीशन में दिया होगा, राइट। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पता चल चुका है क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है और वो पॉजिटिव होता है, एंड इसी का इक्वल इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन वो नेगेटिव होता है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे कि न्यूक्लियस में हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिया था, राइट। तो अब हमने प्रोटॉन तो कर लिया, अब हमारी बारी है न्यूट्रॉन्स पढ़ने की, ठीक है। तो भैया न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे तुम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास माइनस में नंबर ऑफ, मतलब कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ क्यों लिख रही हूँ मैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या तो एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर। हर एक क्वेश्चन में प्रोटॉन भी दिया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता देता है और हमें मास बता देता है, लेकिन हमें निकालना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो हम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर दोबारा दूसरे क्वेश्चन में अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो हमें एटॉमिक नंबर तो दिया होगा और एटॉमिक मास हमें पता होगा, तो फिर उसके बाद हम इससे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। तो हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक तो खत्म हो गया, जो कि सिर्फ बेसिक सा पार्ट था हमारा इस चैप्टर का। तो जो अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स, ओके।